नमस्ते। हम लोग फिर आ गए, आज संडे है माँ जी, नहीं? और हम लोग कहाँ पे पहले बताइए आप। ये हम लोग DLF फेज 3 में है, S5/13 और रजनीश ध्यान मंदिर। रजनीश ध्यान मंदिर, आप लोगों को भी स्वागत है रजनीश ध्यान मंदिर में। और हर एक संडे यहाँ पे हम लोग कुंडलिनी करते हैं। अभी के लिए तो हर एक संडे ही कुंडलिनी है। आने वाला टाइम में हम लोग और मेडिटेशन भी स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि डायनामिक और कुंडलिनी और भी जो भी एक मेडिटेशन होता है ओशो का, जो ओशो ने सिखाया है वो मेडिटेशन शुरू करेंगे। आज हम लोग किस टॉपिक में बात करते हैं बताइए। आज हमने प्रेम के बारे में सुना ओशो से, है ना? हाँ, प्रेम के बारे में सुना। तो प्रेम का ही उन्होंने बताया कि जैसे अब क्या बताऊँ मैं आपको, प्रेम और मोह दोनों में बहुत फर्क होता है। पुत्र मोह, जैसे मेरा बेटा बोलता है ना हमेशा, पुत्र मोह पुत्र मोह, तो पुत्र मोह में बहुत फर्क है और प्रेम में बहुत फर्क है। तो आप ओशो का इनका YouTube पे भी है, प्रेम में और मोह में फर्क, तो आप प्लीज़ वो देखिए। हमसे हमारी आवाज़ में तो इतना रस नहीं होगा, पर भगवान की आवाज़ में जो एक जादू है, जो एक रस है, वो आप सुनिए और फिर उसका आनंद लीजिए। इसमें क्या बोला गया था जो माँ जी मैंने समझा है कि नहीं, इतने बड़े अभी तो इतने हम लोग बड़े तो नहीं हो गए जो कि ओशो जितना हम लोग ज्ञानी हो सकते हैं पढ़ के भी पूछ के भी, मगर मैंने जो समझा प्रेम और मोह के बारे में मैंने समझा कि अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो आप उसको आज़ादी दोगे, आप उससे कुछ चाहोगे नहीं, उसके खुशी में ही आपको खुशी मिलेगी, है कि नहीं? जैसे कि अब इतने सारे पति पत्नी है, बोलते हैं कि हम अपने पत्नी को प्यार करते हैं, हम अपने पति को प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और एक क्षण में अगर थोड़ा सा भी कोई काम बिगड़ जाए वही पत्नी और पति को मारने मरने में तैयार हो जाते हैं। क्या दैट इज़ नॉट लव, ओके? प्रेम ऐसा होता है कि आप किस चीज़ में आपकी वाइफ को, अगर वाइफ हस्बैंड वाइफ की बात कर रहे हैं, आपकी वाइफ किस चीज़ में खुश है, कहाँ जाके खुश है, क्या करके खुश है कि नहीं, आप उसको सपोर्ट करोगे। हाँ, आप उसको मतलब हाँ बोलोगे तुम जिसमें खुशी हो मेरी खुशी है। अगर हस्बैंड अगर पत्नी को पति से प्रेम है तो अपने पति को ये बोलेंगे कि आप जिसमें खुश हो मैं खुशी हूँ। मगर ये जल्दी होता नहीं है, अटैचमेंट जाता नहीं है। अटैचमेंट चला जाए, मोह चला जाए तो हर एक आदमी तो भगवान तो बन ही जाएंगे, है कि नहीं? बहुत मुश्किल है। अगर इसके लिए आपको ध्यान की गहराई में आना पड़ेगा, है कि नहीं? ध्यान करना पड़ेगा। तो गुरुग्राम में आपको स्वागत है। और भी हम यहाँ पर हमारे आकाश स्वामी भी आए हुए हैं, उनसे भी मैं बात कराती हूँ आपको। और हमारे और भी आप सन्यासी वो दिखते हैं। प्रेम की जो परिभाषा है ना, इसको आप अपनी गहराइयों से समझेंगे तभी आपको पता चलेगा, ठीक है? क्योंकि प्रेम एक ऐसा ही होता है जिसमें आप उनको उनके वे में आप जाने देते हैं। वो जैसे हैं उनको वैसे ही आप प्रेम करते हो, यानी कि निष्भाव से, जिसके अंदर कोई लालच नहीं होता, कोई दुर्भावना नहीं होती, किसी के पीछे आपको कोई एम नहीं होता कि इससे ये लेना है। प्रेम निश्चल होता है, जैसे कि सूर्य से निकलती हुई पहली किरण, उस तरह का होता है। जब तक कि आप उसको एहसास नहीं, जैसे आजकल के बच्चों का प्रेम है ना, आज गर्लफ्रेंड छोड़ दी, आप ये कर ली, आज वो वाली कर, ये प्रेम नहीं है। प्रेम को जानने के लिए आपको उसका एहसास लेना बहुत ज़रूरी है। पहले हम आपको कह रहे हैं ना, आप भगवान गुरुदेव रजनीश को सुनिए, उनके आप प्रवचन सुनिए, उनकी नॉलेज से आप करिए, जो प्रैक्टिकल आज की डेट में वो सूट बैठता है। तो प्लीज़ आप उनको सुनिए और उनसे आपको पता चलेगा। हमारे कहने से या माँ जी के कहने से इतना आपको ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि हम तो समुद्र में बूंद भी नहीं है। तो आप उनको सुनिए, फिर आप अपने आप डिसाइड कीजिए कि वो कितने सही है। और अगल बगल में है, अगर गुरुग्राम के अगल बगल में है तो एक बार आप यहाँ मेडिटेशन ध्यान सेंटर में आइए, हम लोगों से मिलेंगे आप लोग। और टू भी कंटिन्यू करेंगे हम लोग। आकाश स्वामी से भी आपको मिलाएंगे और वो क्या बोलते हैं इनसे भी बात कराएंगे आपको।